नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। डिपार्टमेंटल एग्जाम के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी डिपार्टमेंट में प्रमोशन लेने के लिए किन किन पेपर्स को कंडक्ट कराया जाता है तथा इन पेपर में ऐसा कौन सा पेपर है जो हर डिपार्टमेंट में प्रमोशन लेने से पहले उस एम्प्लॉय विशेष को क्लियर करना कंपलसरी होता है। किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड अलग अलग जो पेपर हैं वो प्रमोशन के लिए क्लियर करना आवश्यक होता है, लेकिन हर डिपार्टमेंट में एक जो पेपर है जिसे कि हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, वो हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को प्रमोशन लेने के लिए क्लियर करना कंपलसरी होता है। तो आज हम इसी पेपर के बारे में चर्चा करेंगे कि जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है उसमें कौन कौन से कंटेंट शामिल किए जाते हैं। तो जब भी हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इस पेपर में जो सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट है वह है पे फिक्सेशन, कि पे किसी एम्प्लॉय की कैसे फिक्स की जाती है। ये जो क्वेश्चन है हर बार इस पेपर में 20 नंबर का पूछा जाता है। इसी के साथ ही जो दूसरा महत्वपूर्ण कंटेंट है वह है रिटायरमेंट बेनिफिट। ये क्वेश्चन भी 20 नंबर का हर बार पूछ लिया जाता है। इसके साथ जो नेक्स्ट कंटेंट है वह ज्वाइनिंग टाइम है। ये क्वेश्चन भी लगभग हर साल जब डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसका जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है उसमें पूछ लिया जाता है। ये 20 नंबर का भी होता है। कभी इस ज्वाइनिंग टाइम के 2 पार्ट कर दिए जाते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं। इसी के साथ ही टीए रूल्स इंपोर्टेंट कंटेंट है, लीव रूल, जीपीएफ रूल, बस्टिंग तथा जो फाइनेंशियल पावर है इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 3 जनवरी 2022 से न्यू पे फिक्सेशन, न्यू पे कमीशन जिसे कि 6 पे कमीशन के नाम से जाना गया वह लागू कर दिया गया है। इससे पहले जब हम पे फिक्सेशन करते थे तो वह अकॉर्डिंग टू 5th पे कमीशन करते थे। आज हम जानेंगे कि अंडर 6 पे कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश में अगर किसी एम्प्लॉय की पे फिक्सेशन करनी है तो उसे हम किस प्रकार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये मानकर चलते हैं कि मिस्टर एक्स टीटीटी की पोस्ट पर पोस्टेड है। 26/6/2023 को वो पीटीटी प्रमोट होते हैं और उनकी जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो हर साल 1 सितंबर को लगाई जाती है। तो इस केस में क्योंकि मिस्टर एक्स ने सेकंड ऑप्शन चूज किया है जो ये कहता है कि उनकी प्रमोशन उनकी एनुअल इंक्रीमेंट को अवेल करने के बाद ही की जाएगी, तो इस केस में जो मिस्टर एक्स है उनकी जो प्रमोशन है वो 26/6/2023 को ना करके 1 सितंबर को आफ्टर अवेलिंग द एनुअल इंक्रीमेंट ऑन ओल्ड पोस्ट के बाद की जाएगी। तो इस केस में इनकी जो प्रमोशन है वो 1 सितंबर 2023 को की जाएगी, ना कि 26/6/2023 को। अब हम न्यूमेरिकली जानेंगे कि सेकंड ऑप्शन में एक्चुअल में
पे फिक्सेशन कैसे की जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5th पे कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश में जब किसी एम्प्लॉय की प्रमोशन होती थी तो उसमें उसका जो पेमेंट था प्लस जो ग्रेड पे थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते थे। अर्थात जब भी उस एम्प्लॉय की प्रमोशन होती थी तो उसकी बेसिक पे प्लस उसके ग्रेड पे पर 3% की इंक्रीमेंट देकर उसकी जो बेसिक पे थी या उसकी जो न्यू बेसिक पे थी वो डिसाइड की जाती थी। बट 6th पे कमीशन के लागू होने के बाद ये ग्रेड पे और बेसिक पे का जो पेमेंट था उसे समाप्त कर दिया गया है। अब प्रमोशन के लिए या पे फिक्सेशन के लिए जो भी बेस माना जाएगा वह लेवल माना जाएगा। अर्थात कोई एम्प्लॉई एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रमोट होगा और उसका अमाउंट कितना इंक्रीज होगा वो उस लेवल के सेल पर डिपेंड करता है। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि मिस्टर एक्स की 23 मई 2023 को जो बेसिक पे है वो लेवल 12 में 44,300 रुपये है और मिस्टर एक्स लेवल 12 से लेवल 13 में प्रमोट होते हैं और उनकी जो प्रमोशन की डेट है वो 25/6/2023 है और ये फार्मून को प्रमोट होते हैं। साथ ही इनकी जो एनुअल इंक्रीमेंट लगती है वो हर साल 1 सितंबर को लगती है। इस एग्जाम्पल में हम ये मानकर चल रहे हैं कि मिस्टर एक्स ने सेकंड ऑप्शन को चूज किया है जिसके अकॉर्डिंगली वो अपनी पे फिक्सेशन आफ्टर अवेलिंग द एनुअल इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं। अर्थात वो चाहते हैं कि पहले उनकी एनुअल इंक्रीमेंट लगाई जाए उसके बाद उनकी प्रमोशन की जाए। तो इस न्यूमेरिकल को एक्चुअल में पे फिक्सेशन के रूप में हम कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम 23/5/2023 को देखेंगे कि मिस्टर ए की बेसिक पे कितनी है। तो इस एग्जांपल में 23/5/2023 को बेसिक पे बिफोर प्रमोशन, हम प्रमोशन से पहले मिस्टर एक्स की बेसिक पे देखेंगे कि वो कितनी थी। तो इस एग्जांपल में उनकी जो बेसिक पे थी वो 44,300 रुपये थी जो कि उनके पुराने लेवल पर ही थी। अर्थात लेवल 12 पर उनकी बेसिक पे 23/5/2023 को 44,300 थी। अब क्योंकि उनकी प्रमोशन 25/6/2023 को होती है तो 25/6/2023 को उनकी प्रमोशन हो जाती है, लेकिन वो 25/23/2023 को अपनी प्रमोशन नहीं लेना चाहते हैं। वो अपनी प्रमोशन अपनी इंक्रीमेंट की एनुअल इंक्रीमेंट की डेट के बाद लेना चाहते हैं। तो 25/6/2023 अर्थात उनकी डेट ऑफ प्रमोशन से लेकर 1 सितंबर 2023 तक हम इनकी टेम्परेरी पे फिक्सेशन करेंगे। कौन सी पे फिक्सेशन करेंगे? टेम्परेरी पे फिक्सेशन करेंगे, लेकिन ये पे फिक्सेशन हम उनके
प्रमोटेड लेवल पर करेंगे, अर्थात हम 25/6/2023 को इनकी जो बेसिक पे पुराने लेवल पर अर्थात जो 44,300 थी, इसी अमाउंट को हम या इसी फिगर को उनके चेंज लेवल या जिसे हम यहां पर प्रमोटेड लेवल भी कह सकते हैं, उस लेवल पर इस सेम फिगर को ढूंढेंगे। या तो वो सेम फिगर हो, या अगर वो सेम फिगर वहां पर नहीं होती है तो उससे जो हायर फिगर होगी इस सेल में, उसे ही इस तारीख को इस चेंज लेवल पर इस एम्प्लॉय की बेसिक पे मान लिया जाएगा। इस एग्जांपल में जो ओल्ड लेवल पर बेसिक पे है वो 44,300 है, और इस 44,300 को हम चेंज लेवल अर्थात लेवल 13 में देखेंगे। लेकिन जब हम लेवल 13 में देखते हैं तो हम पाते हैं कि लेवल 13 में 44,300 का कोई भी सेल नहीं है, बल्कि इस लेवल का जो फर्स्ट सेल है वो फर्स्ट सेल ही 46,000 है, 46,000 रुपया है। तो 25/6/2023 से लेकर 1 सितंबर 2023 तक इस एम्प्लॉय को हम टेम्परेरी जो इसकी बेसिक पे है वो 46,000 रुपया देंगे, अर्थात 25/6/2023 से लेकर 1 सितंबर 2023 तक इस एम्प्लॉय को जो बेसिक पे दी जाएगी वो 46,000 रुपया दी जाएगी। और जैसे ही 1 सितंबर आती है, जो कि इस एम्प्लॉय की एनुअल इंक्रीमेंट डेट भी है, उस तारीख को हम फिर से इस एम्प्लॉय की पे बेसिक पे को फिक्स करेंगे। तो 1 सितंबर 2023 को बेसिक पे ऑन द डेट ऑफ 1 सितंबर 2023 बिफोर प्रमोशन। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने की हमें जरूरत है कि 1 सितंबर 2023 को जब हम इस एम्प्लॉय की बेसिक पे को फिक्स करेंगे तो हम उसकी जो पहले से टेम्परेरी पे फिक्सेशन की जो बेसिक पे थी उसे इग्नोर कर देंगे। हम ये भूल जाएंगे कि इस एम्प्लॉय की हमने पहले कोई बेसिक पे फिक्स की है। हम नए सिरे से फिर से इस एम्प्लॉय की 1 सितंबर 2023 को पे फिक्सेशन करेंगे। तो 1 सितंबर 2023 को बेसिक पे बिफोर प्रमोशन कितनी थी इसकी, जो कि लेवल पुराने पर ही थी, लेवल 12 पर थी, कितनी थी 44,300। इसे ही बेस मानेंगे। उसके बाद 1 सितंबर 2023 को इस एम्प्लॉय को हम एक एनुअल इंक्रीमेंट देंगे और वो एनुअल इंक्रीमेंट इसके पुराने लेवल पर ही दी जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी जो बेसिक पे है 1 सितंबर 2023 को हमने फिर से 44,300 पुराने लेवल पर ही मान लिया, तथा अब हम इसे जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट देंगे, जो नेक्स्ट सेल में इसी लेवल में अमाउंट होगा वो ही इसकी एनुअल इंक्रीमेंट मानी जाएगी, या एनुअल इंक्रीमेंट के बाद बेसिक पे मानी जाएगी। तो इस केस में 44,300 में एक एनुअल इंक्रीमेंट देने के बाद इस एम्प्लॉय की जो बेसिक पे बनती है वो बन जाती है 45,600 रुपए। तो इस 45,600 रुपए को इस एम्प्लॉय की हम बेसिक पे मानेंगे आफ्टर एनुअल इंक्रीमेंट। इसके बाद हम 1 सितंबर 2023 को इस एम्प्लॉय की दोबारा से पे फिक्सेशन
अंडर फाइनेंशियल रूल 22(1)(a)(1) के अंडर करेंगे। इसमें हम इस एम्प्लॉय की जो बेसिक पे 1 सितंबर 2023 को आफ्टर एनुअल इंक्रीमेंट आती है, उसी अमाउंट को उसके जो प्रमोटेड लेवल है, उसका जो चेंज लेवल है, इस केस में उसका चेंज लेवल कौन सा है? 13। इसी फिगर को या इसी अमाउंट को उसके जो चेंज लेवल है, इस केस में 45,600, तो हम 45,600 रुपए को उसके चेंज लेवल में देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि चेंज लेवल जो 13 है, उसमें जो फर्स्ट सेल है वो ही 46,000 है। तो 1 सितंबर 2023 को उसकी प्रमोशन के बाद जो उसकी बेसिक पे बनेगी वो दोबारा फिर से 46,000 ही बन जाती है, और इस 46,000 को ही इस एम्प्लॉय की बेसिक पे आफ्टर प्रमोशन एट चेंज लेवल माना जाएगा, और अगले 1 साल तक इस एम्प्लॉय को यही बेसिक पे दी जाएगी। अब जब भी हम पे फिक्सेशन का क्वेश्चन करते हैं तो बेसिक पे डिसाइड करने के बाद हमें निश्चित रूप से उसके एनुअल इंक्रीमेंट डेट कौन सी आती है वो भी लिखना पड़ता है। तो इस एम्प्लॉय की जो नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट डेट आएगी वो आएगी 1 सितंबर 2024। तो इस तरह हम पे फिक्सेशन अंडर ऑप्शन 2 के द्वारा किसी भी एम्प्लॉय विशेष की जो पे फिक्सेशन है आफ्टर अवेलिंग द एनुअल इंक्रीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।